श्लोक संख्या 13 हमने पिछली क्लास में किया। तो किसने कंठस्थ किया है ये श्लोक? यस देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तर प्राप्ति धीरं तत्र न मोहति। सीटिंग जड़ा तथा देहे अंतर प्राप्ति धीर तत्र न मोहति। आप इसका अर्थ पहले समझो। अर्थ तो मैं समझ लिया। अर्थ समझोगे तो श्लोक जल्दी याद होगा। यस हरे कृष्णा। दूसरा माइक दे दो। कोई बात नहीं, जोर से बोलो, जोर से बोलो। ऐसे बोल दो, जोर से बोलो। आवाज नहीं है उसमें। श्लोक नंबर इससे टाइम निकल जाएगा, जल्दी बोलो, जोर से बोलो। श्लोक नंबर 13। श्री भगवान वाच मात्रा स्पर्शः तो कौन्तेय। ये तो भी हमने आज करना है। देहिनः अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहे अन्तर्प्राप्ति धीरः तत्र न मोहति। मात्रा स्पर्शः तो कौन्तेय आगमकायेन नित्यतां तितिक्षु भारतः। शाबाश, शाबाश। वो श्लोक नंबर 14 था, पहले बोल रहे थे। और कोई बोलना चाहेगा? मैं बोलती हूँ, मेरे पीछे बच्चे को जल्दी याद हो। बच्चों को जल्दी मैंने पिछले थर्सडे के लिए याद है, उसको रिवाइज नहीं किया। थर्सडे को याद था, मैं पिछली बार आपने रिवाइज नहीं किया। 15 दिन हो गए इसको याद किया। चलिए आज हम 14वां श्लोक करेंगे। 14वां और 15वां प्रयास करते हैं क्योंकि दोनों एक ही उस पे हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेया शीतोष्णो सुख दुःखदा आगमपायनी नित्या तान्तितिक्षस्व भारता। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेया शीतोष्णो सुख दुःखदा आगमपायनी नित्या तान्तितिक्षस्व भारता। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णो सुखदुःखदा आगमपायनी नित्या तान्तितिक्षस्व भारता। कौन गाएगा? पढ़ के बोलिए। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखदा आगमपायनी नित्या तान्तितिक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शः तो कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुःखदाः आगमपायेन नित्या तान्तितिक्षु भारतः। बोलो बोलो। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमपायेनो तान्तितिक्षस्व भारता। नीचे नीचे ना उसका ब्रेक करके है, वहाँ से पढ़ के भी आप बोल सकते हैं। और कोई प्रभु जी इसमें से बोलिए। प्रभु जी हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना
सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, ये इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। तो भगवत गीता में हमने शुरू में यही चर्चा की थी कि या तो भगवत गीता में इंस्ट्रक्शंस हैं और या इंफॉर्मेशंस हैं, या तो भगवान एक तरह से निर्देश दे रहे हैं या आदेश दे रहे हैं। तो जो लास्ट क्लास में हमने ये श्लोक किया था, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरम तत्र नाम होती। तो तब भगवान ने क्या एक तरह से हमें इंफॉर्मेशन दी थी कि जिस तरह से एक देहधारी जीवात्मा, एक आत्मा जो पहले बाल्यावस्था में जो शरीर ग्रहण करती है, वो पहले बाल्यावस्था का शरीर होता है, फिर तरुणावस्था का शरीर होता है, फिर युवावस्था का शरीर होता है, और फिर वृद्धावस्था का शरीर ग्रहण करने के बाद वो शरीर को बदल लेता है। ये एक प्रोसीजर है। तो जो धीर व्यक्ति है उससे मोहित नहीं होता, वो इसको एक अलग नेक्स्ट स्टेज समझ करके स्वीकार करता है, उससे दुखी नहीं होता, उससे मोहित नहीं होता। तो ये इंफॉर्मेशन भगवान ने हमें दी। अब भगवान कहते हैं, बता रहे हैं कि सुख और दुख जो हैं वो सर्दी और गर्मी की दो ऋतुओं के समान है। क्या बता रहे हैं? इस श्लोक में इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं, मतलब हमें बता भी रहे हैं और हमें आदेश भी दे रहे हैं। क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि सुख और दुख जो है वो सर्दी और गर्मी की दो ऋतुओं के समान है। सर्दी, जैसे सर्दी आती है गर्मी जाती है, गर्मी आती है सर्दी जाती है, वैसे ही सुख आते हैं दुख जाते हैं, दुख आते हैं सुख जाते हैं। ये क्या है? काल क्रम के अनुसार होता है। जैसे जैसे समय होता है, जैसे समय बीतता चला जाता है, वैसे ही जैसे सर्दी और गर्मी आती जाती रहती है, वैसे ही सुख और दुख भी आते जाते रहते हैं। और क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? हे भरतवंशी, वो इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। क्या अर्थ है इसका? नहीं, इच्छाओं से नहीं। हमारी इंद्रियां अगर उनको महसूस करती हैं तो होते हैं, नहीं महसूस करती तो नहीं। यस, इंद्रियां हमारी मैसेज करती हैं, इंद्रियां अगर हमारी महसूस करती हैं तो होते हैं। जैसे सर्दी है, किसी को सर्दी बहुत कम लगती है, किसी को सर्दी शुरू होते ही बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। ऐसे ही गर्मी का भी बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी। हालांकि गर्मी सबके लिए बराबर है, लेकिन कोई वो गर्मी करता रहता है और कोई शांति से बैठा रहता है कि है गर्मी तो सहना तो पड़ेगा ही, गर्मी है तो है। तो लेकिन ऐसे ही सुख और दुख है, जितना हम महसूस करते हैं उतना हमें महसूस होता है। सुख और दुख का भी ऐसे ही है। कोई किसी के ऊपर कितना भी कष्ट आ जाए तो वो उसको सहन कर जाता है, ठीक है, अपने आप समय निकल जाएगा, परेशानी दूर हो जाएगी, या अपने आप बीमारी है तो कोई इलाज हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। किसी को थोड़ा सा हाथ में कट भी लग जाता है तो 10 लोगों को दिखाता है। किसी को इतनी भारी फ्रैक्चर भी हो जाता है तो भी वो चुपचाप किसी को बताए बिना चलता रहता है। तो ये क्या है? क्या अंतर होता है? ये हमारी सहन शक्ति का अंतर, विल पावर है ना। सहन शक्ति, हमारी सहन शक्ति कितनी है। हम अपने घर में भी देखते हैं, कोई बच्चा हमारे घर में होता है, वो कुछ भी, कोई भी चोट लगे, कुछ भी हो जाए, फटाफट फिर खेलने लग जाएंगे, सहन कर जाएंगे। कोई बच्चा हो हल्ला मचा देता है ना। इसका अंतर क्या है? सहन शक्ति का अंतर है। तो भगवान यहाँ पर यही कह रहे हैं कि हे भरतवंशी, वो इंद्रिय बोध से उत्पन्न होता है। आपकी इंद्रियां उसको महसूस कर रही हैं तो हो रहा है, नहीं महसूस कर रही तो नहीं हो रहा है। कभी कभी तो
अगर हम बहुत ज़्यादा व्यस्त होते हैं किसी कार्य में और कोई हमें छोटा मोटा कुछ हो जाता है या कोई कष्ट आ जाता है, कोई चोट लग जाती है, कहीं पेन है, या मान लीजिए आज मुझे कहीं चोट लग गई और कल मेरा बोर्ड का एग्जाम है, तो क्या करेंगे? बोर्ड की तैयारी करेंगे कि मुझे तो एग्जाम देना है, मुझे तो पढ़ाई करनी है, मैं अपनी चोट को भूल जाऊंगी क्योंकि मेरी व्यस्तता किसमें है? मेरी पढ़ाई में व्यस्तता है ना? तो मैं उस समय मेरी इंद्रियां जो हैं वो किसके लिए लगी हुई हैं? एग्जाम की प्रिपरेशन में लगी हुई हैं। तो मेरी इंद्रियों को ये बोध ही नहीं हो रहा कि कोई चोट लग गई है। या मेरे घर में शादी है तो शादी है तो मैं शादी में इतनी व्यस्त हूँ कि अगर कोई छोटा मोटा कुछ हो भी गया तो कुछ नहीं पता है, होके चला गया। मेरी डॉटर की मैरिज लगभग कोविड पीरियड में थी, तो घर में थोड़ा बहुत कोविड सबको हो रखा था, किसी को महसूस ही नहीं किया किसी ने कि ठीक है ये तो चल रहा है। तो इस तरीके से जब आप उसको महसूस करते हैं तो वो होता है, नहीं महसूस करते तो नहीं होता है। तो ये इंद्रिय बोध के अनुसार होता है। ऐसे ही सुख और दुख का भी है। सुख और दुख भी अगर हम महसूस, कई लोग कोई मान लीजिए घर में कोई खुशी आती है तो उसमें बहुत ज़्यादा उछलते हैं। कोई ठीक है, आई है तो ठीक है, एक नॉर्मल की तरीके से उसको ग्रहण कर लेंगे, है ना, बैलेंस्ड है। तो इसलिए क्या करना है? बैलेंस रहने को बोल रहे हैं भगवान यहाँ कि ठीक है, चाहे सुख है चाहे दुख है, वो इंद्रिय बोध से उत्पन्न होता है और मनुष्य को चाहिए अविचल भाव से उसे सहन करना सीखे। क्या करे? अविचल भाव से उसे सहन करना सीखे। ये भगवत गीता हमें सिखा रही है कि हमें सुख और दुख को अविचल भाव से सहन करना सीखना है। अविचल भाव मीन्स विचलित नहीं हो जाना है कि थोड़ा से भी कोई कष्ट हो गया, कोई तकलीफ हो गई, कोई बीमार हो गया या कुछ भी हो गया घर में। मान लीजिए कभी कभी बिजनेस है, कभी बिजनेस डाउन है, कभी अप है, विचलित नहीं हो जाना है। ये संसार है, संसार में सुख दुख ये सब साथ साथ चलते रहेंगे, क्योंकि भगवान ने स्वयं इस संसार को दुखालयम कहा है। तो ये सुखालयम कैसे हो सकता है? मामुपेत्य पुनर्जन्मा दुखालयम अशाश्वतम। जब यहाँ है ही दुख तो हमें दुखों से विचलित नहीं होना है। हे कुंती पुत्र, इसे सहन करना सीखो। अर्जुन के माध्यम से भगवान हमें समझा रहे हैं कि कोई भी दुख आए उसे हमने सहना है, विचलित नहीं हो जाना है, हो हल्ला नहीं करना है, केवल सहना है। कैसे सहें? सहन तो होता ही नहीं, तो कैसे हम उसको सह सकते हैं? अपने ही घर में देखेंगे कई लोग उस बात को, उस कष्ट को सह जाते हैं आसानी से, और कई लोग घर में ही सेम मेंबर्स उसको शोर मचा देते हैं। तो इसका मतलब क्या है? हमारी सहन शक्ति में अंतर है। तो सहन शक्ति को बढ़ाना है। एक भक्त की पहचान है तितिक्षवा कारुणिका सुहृदय सर्वदेहिना अजात शत्रु शांता साधवा साधु भूषणा। तितिक्षवा, एक भक्त क्या होता है? सहनशील होता है। भक्त की पहचान क्या है? कि भक्त सहनशील होता है। हम लोग क्या करने जा रहे हैं? हम लोग किस मार्ग पर चल रहे हैं? भगवान ये इंस्ट्रक्शन सबके लिए नहीं दे रहे हैं। किसके लिए दे रहे हैं? भक्तों के लिए हैं? जिस भक्तों के लिए दे रहे हैं। अर्जुन के माध्यम से भक्त के, उसके लिए दे रहे हैं जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है। भगवान ये इंस्ट्रक्शन उसके लिए दे रहे हैं जिसका गंतव्य, जिसका लक्ष्य कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का है ना। वैसे तो सबको ही करना चाहिए, लेकिन अगर गंतव्य इतना गोल हाई है तो पढ़ाई ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठान लिया है 98% स्कोर करने का, तो हमें ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी।
ठान लिया है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का, गोलोक जाने का, भगवत प्राप्ति करने का, तो फिर पढ़ाई ज्यादा करनी पड़ेगी। पढ़ाई इन द सेंस हमें ज्यादा इन बातों को सीखना है, भगवान के कहे अनुसार चलना है कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, हम क्या समझाना चाह रहे हैं। तो सुख और दुख को सर्दी और गर्मी की 2 ऋतुओं के समान समझना है। क्या कह रहे प्रभुपाद? कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अभ्यास करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी है। सुख और दुख को सहन करने की प्रैक्टिस करनी है। कैसे सहन होगा सुख और दुख? हमें अभ्यास करना है। अभ्यास कैसे करना है कि मान लीजिए हम कभी सुख और दुख में विचलित हो भी गए तो मन को स्ट्रॉन्ग बनाना है। कैसे बनेगा मन स्ट्रॉन्ग? सबसे पहले तो भजन से मन स्ट्रॉन्ग बनेगा, नाम जप से मन स्ट्रॉन्ग बनेगा। सुबह सुबह नहा के मन स्ट्रॉन्ग बनेगा। मांग में मतलब जनवरी फरवरी के महीने में भी सुबह नहाना चाहिए। यस, कि जो चीज सहन ना हो वो भी सहन करनी है, इसलिए लिखा हुआ है। वैदिक आदेश के अनुसार मनुष्य को जनवरी फरवरी के मास में भी प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। इसलिए कि स्नान करने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि मन के अनुसार चलने का प्रयास नहीं करना। क्या करना है? प्रयास ये करना है कि जो चीज हमारी भक्ति को बढ़ाती है वो हमें अडॉप्ट करनी है ना। जो चीज जिससे हमारी भक्ति स्ट्रॉन्ग बनती है उसको हमने अडॉप्ट करना है। हम सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अगर स्नान करते हैं तो हमारी भक्ति, हमारे अंदर सतोगुण डेवलप होता है। सतोगुण डेवलप होता है तो हमारा भजन अच्छा होता है। जब हमारा भजन अच्छा होता है तो हमारा शुद्धिकरण होता है। जब हमारा शुद्धिकरण होता है तो सहन करने की शक्ति अपने आप आ जाती है। सहन करने की शक्ति क्यों नहीं है? क्योंकि शुद्धिकरण नहीं है, अभी मन अशुद्ध है, दूषित है ना। मन में कल्मश है। तो मन को कल्मश रहित करने के लिए हम कई तरीके अपना सकते हैं, जिसमें से एक तरीका प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि हमें सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेना चाहिए। बहुत से भक्त कहते हैं हम सुबह, कल ही बात हो रही थी कि हम सुबह सुबह उठ के जब कर लेते हैं ऐसे ही बिना स्नान किए, ऐसे पर अलाउड है, कोई मनाही नहीं है। लेकिन अगर हम स्नान करके करेंगे तो वो जप आपका बहुत सुंदर होगा, क्योंकि बिना नहाए बैठेंगे तो कभी झपकी भी आ सकती है, आलस्य भी आ सकता है। नहा करके बैठेंगे तो सतोगुण का प्रभाव और बढ़ जाता है ना। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वो स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं है। कैसे सहन शक्ति बढ़ेगी? कि हमें धार्मिक नियमों का पालन करना है। धार्मिक नियमों का पालन जो करता है उसका उठते ही पहला काम क्या है? सुबह उठ करके स्नान करना। इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण गर्मी में भी किचन में खाना बनाती है। क्या उसको गर्मी नहीं लगती? सहन करती है। क्यों सहन करती है? क्योंकि उसको अपने परिवार से प्रेम है। तो जब भगवान से प्रेम है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान की वाणी, भगवान की इंस्ट्रक्शंस को हमें फॉलो करना पड़ेगा। भगवान ने जो हमें इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। भगवान कहते हैं तू करता वो है जो तू चाहता है और होता वो है जो मैं चाहता हूँ। अगर तू वो करे जो मैं चाहता हूँ तो होगा वो जो तू चाहता है। भगवान कहते हैं जो मैं चाहता हूँ वो तुम करोगे तो अपने आप वही होता चला जाएगा तुम जो तुम चाहते हो। क्या करना है?
जो मैं कहता जा रहा हूं उसको करते चले जाओ। क्या कहा है भगवान ने? सुख और दुख को सहन करना सीखो। दुख तो चलो सहन करने की बात है, सुख को भी भगवान ने बोला है, सुख को भी सहन करो, क्योंकि हम सुख को भी सहन नहीं कर पाते हैं। बहुत से लॉटरी निकल गई, उसी समय हार्ट अटैक आ गया, सुख को भी सहन नहीं कर पाते हैं। बहुत ज्यादा खुशी को भी सहन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अंदर से खुशी होती है तो भी हम एकदम उतावले हो जाते हैं, और दुख होता है तो भी हम उतावले से हो जाते हैं। ये हमारा उतावलापन जो है, ये हमारे भजन को टिकने नहीं देता, ये हमारे नाम जप को टिकने नहीं देता। भगवान क्या कहते हैं? समभाव रहने को कहते हैं। और आगे क्या कहते हैं? जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। अगर हम ये देखते रहेंगे कि सर्दी है तो जल्दी उठा नहीं जाता, भजन नहीं होता, सुबह गर्मी है तो गर्मी बहुत है, भजन नहीं होता, तो सर्दी और गर्मी दोनों में ही हमारा भजन नहीं होगा तो हम कैसे भजन करेंगे? तो इसलिए जो भक्त है उसके लिए कोई सर्दी नहीं है, कोई गर्मी नहीं है। उसका मंगल आरती सुबह इस्कॉन मंदिर में गर्मी में भी 4:10 पे होती है, सर्दी में भी 4:10 में होती है, कोई टाइम चेंज नहीं होता है, वही टाइम है मंगल आरती वृंदावन में 4:10 में, यहाँ पर 4:30, है ना, फिक्स टाइम है, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है। और आप ये भी नहीं देखेंगे कि सर्दी में रश कम होता है, खड़े होने की जगह नहीं, सर्दी में भी उतना ही रश होता है, क्योंकि भक्तों के लिए कोई सर्दी नहीं है, कोई गर्मी नहीं है। सहन करने की शक्ति भगवान अपने आप देते हैं। हमें जरूरत किसकी है? आनने की जरूरत है, दृढ़ता की जरूरत है। हमने दृढ़ता लेकर के आनी है कि हम दृढ़ता से ये कार्य, कम से कम संकल्प हम ये अवश्य करें कि हम और कुछ नहीं, हम सुबह इतने बजे उठेंगे, इतने बजे भजन करेंगे, ये हमारा संकल्प हो जाना चाहिए। भले ही 4 बजे ना उठ पाए, 5 बजे 5:30 बजे जो भी आप उठते हैं, लेकिन उठते ही स्नान करके हमारा भजन शुरू हो जाना चाहिए। और जब तक भजन पूरा ना हो तब तक हमें हिलना नहीं है। लेकिन अगर बीच में परिवार को, स्त्रियों को तो खास तौर से परिवार को भोजन इत्यादि जो भी देना है उसके लिए उठना पड़ेगा, तो इसलिए कहा जाता है कि कम से कम सुबह जल्दी उठ करके भजन कर लें, ताकि परिवार के जगने से पहले आपका भजन पूरा हो। आप अपने टाइम में से टाइम चुरा करके भजन कर सकते हैं, परिवार के समय में से समय चुरा करके भजन नहीं कर सकते। जब आप अपने समय में से टाइम निकाल करके भजन करेंगे तो आपका भजन भी सुंदर होगा और आपका आचरण से प्रचार हो जाएगा। कि आपके आचरण से प्रचार का अर्थ क्या है? कि आपको देख करके उनको ऐसा लगेगा कि कितना सुंदर है, कि हमारा इतना सुबह उठ करके, जब तक वो उठेंगे आपका भजन हो चुका होगा कि सुबह उठ के इनका भजन भी हो गया, माला भी हो गई है, और अब ये हमें उठा करके चाय पानी पिला रहे हैं। बताओ कितना सुंदर। तो ये हमें अपने जीवन में अपनाना है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। क्षत्रिय का धर्म है, अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। भगवान अर्जुन को समझा रहे, जैसे एक स्त्री किचन में खड़ी होकर के पूरी गर्मी में भी भोजन बनाती है क्योंकि उस स्त्री का धर्म है, ऐसे ही धर्म के लिए युद्ध करना भी क्षत्रिय का धर्म है। तुम युद्ध करते हुए तुम्हें विचलित नहीं होना है, तुम्हारे लिए, तुम क्षत्रिय हो और धर्म की रक्षा करने के लिए युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। जैसे स्त्री अपना कर्तव्य गर्मी में भी भोजन बना करके करती है, ऐसे तुम्हें भी अपना कर्तव्य
युद्ध करके करना है। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। तो ये सिखाया भगवान ने हमें इस श्लोक में। क्या सिखाया, कौन बताएगा? यस मतलब बताइए। जिस प्रकार गृहिणी अपना खाना बनाती है घर में भी, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने धर्म का पालन करना है, क्योंकि तुम चाहिए हो अपने धर्म का पालन करना। नहीं, मुख्य संदेश क्या है? और वो सर्दी करनी, मतलब मनुष्य को सर्दी और गर्मी सहन करने की शक्ति होनी चाहिए, जिस प्रकार दुख और सुख और दुख सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। सुख और दुख में हमें सब भाव से व्यवहार है। सुख और दुख को सहन करना सीखो, सहन करना सीखो। जैसे सर्दी और सुख और दुख आते जाते रहते हैं, जैसे सर्दी और गर्मी आते जाते हैं, इसलिए सुख और दुख को अविचल भाव से सहन करो। ये भगवान हमें निर्देश दे रहे हैं। हमारे लिए एक तरह से ये मान के चलिए कि भगवान हमें ऑर्डर दे रहे हैं कि अगर मुझे प्राप्त करना चाहते हो तो क्या करो, सुख और दुख को सहन करना सीखो। ना? अगर मुझे प्राप्त करना चाहते हो तो सुख और दुख को सहन करना सीखो। सेम चीज अगले श्लोक में और थोड़ी सोफिस्टिकेटेड तरीके से बोल रहे हैं। जो पुरुष, हे अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रहता है, वो निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। सोचिए, जिस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी हिमालय पर जाकर के एक पांव पर खड़े होकर के तपस्या करते हैं, वो मुक्ति भगवान कैसे प्रदान कर रहे हैं? केवल सुख और दुख में समभाव रह करके तुम्हें मुक्ति के योग्य बन जाओ। परिवार में रहते हुए भी, समाज में रहते हुए भी, परिवार में रहते हुए भी सुख और दुख में समभाव रहो तो तुम मुक्ति के योग्य बन जाओगे। आसान तरीका बताया। ना सुख में बहुत उछलना है, ना दुख में बहुत विचलित होना है। दोनों में ही विचलित नहीं, सहन करना है। सुख है तो प्रभु आपका दिया हुआ है, दुख है तो प्रभु आप। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे। तो सुख और दुख दोनों ही भगवान के दिए हुए हमारे कर्मों के अनुसार हैं। भगवान तो विधि का विधान बनाने वाले हैं और विधि का विधान यही है कि हम जो कर्म करेंगे उसको काटना पड़ेगा। तो सुख और दुख हमारे कर्मों के अनुसार हैं, उसको हमने ये सोचकर ही सहन करना है। कि सुख में हमें सोचना है कि मेरे तो इतने अच्छे कर्म नहीं हो सकते, भगवान ने ही कोई कृपा की होगी, हैं? भगवान ने इतना कुछ दे दिया, इतना ये मेरे कर्म नहीं हो सकते। और दुख में है प्रभु कुछ तो हुआ होगा, वरना आप तो मुझे इतना कष्ट देने वाले नहीं हो। कुछ तो मेरे से गलती हुई है, बस कृपा ये करो कि अब फिर से मैं वो गलती ना करूं, है ना। अब मैं फिर से वो कर्म ना रिपीट करूं जिससे मुझे आगे भी इन कष्टों को सहना पड़े। बस मैं इन दुखों को सहता हुआ आपका भजन करता हुआ निकल जाऊं। गलती नहीं करता, ये कष्ट है इंसान। नहीं, जब हम हरिनाम के ऊपर आश्रित हो जाते हैं, नहीं होता। नहीं, हरिनाम पर आश्रित होना है। हरिनाम पर आश्रित हो जाएंगे तो हरिनाम अपने आप हमें सचेत कर देता है ना, स्ट्रॉन्ग। हरिनाम क्या है? हरिनाम एक खुराक है, डाइट है। जैसे शरीर की खुराक क्या है? भोजन है, ऐसे ही आत्मा की खुराक हरिनाम, महामंत्र है। औषधि भी कह सकते हैं।
है ना। तो अगर हम लेते रहेंगे तो हम स्ट्रांग रहेंगे और सब कुछ सहन करने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। हरे कृष्णा। शिव प्रभात की जय, गुरु महाराज की जय। आप सब तो कोई 14 श्लोक कंटेस्ट करके आना है। हाँ, अब 14 श्लोक कंटेस्ट करके आना। होमवर्क होना चाहिए ना आपको। मैं पता क्या करती हूँ, जैसे आज गई हूँ ना, मंडे तक मुझे याद हो जाएगा। 3-4 दिन सुबह उठ के पहले श्लोक याद करती हूँ। डेली रिवाइज करोगे तभी याद रहे। एक हफ्ता अब थर्सडे सुनते थे, अभी एक हफ्ता भूल गई हूँ मैं। पिछले थर्सडे याद किया था, एक हफ्ता भूल गया। मैं आपके घर में और कुछ पढ़ रही हूँ। आपके घर में मंदिर है? आनंद की और वो बुक पढ़ी है, किताब कल लाई वो पढ़ी है। आपके घर में मंदिर है ना? मंदिर है ना? हाँ जी। उसमें लिख के चिट को वहाँ रख दीजिए। आप मंदिर में जब भी जाएंगे वो देखेंगे। मैं तो किताब खोल लेती, किताब सामने खोल लिखने गया। मैंने आज नोट्स बनाए, एक पूरा लिखा, मैं आपको दे दूँगा। बहुत 4 पेज गंभीर स्टूडेंट्स हैं। आनंद की ओर के आर्टिकल। चलिए, किसी को कोई प्रश्न है? हम नालायक स्टूडेंट है।